जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे अपने लाइफ में। आज का डाउनलोड ये है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके जो हेटर है वो कर नहीं पाए। मुझे ऐसी कुछ डाउनलोड्स निकल कर आए आज के मेडिटेशन में कि आपके जो हेटर हैं या ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो शायद आपके हिडन हेटर हैं, जिसका आपको नहीं पता है। ऐसे लोग, ऐसी क्या वो चीज़ है जो सोचते रह गए और आपके लिए वो चीज़ कर नहीं पाए, या वो चीज़ आपके सामने नहीं आई, या हो सकता है कि आपने कभी नहीं सोचा कि वो चीज़ें भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। अब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि होता क्या है कि आप सामने वाले को हेटर नहीं समझ रहे हैं, आप उनको अपना शुभचिंतक समझते हैं। उनका जैसा आपके प्रति बिहेव है या आप जैसा करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एज में रहते हैं और आप उस पड़ाव पे पहुंचते हैं जहां पर आपको ड्रीम्स आते हैं या थॉट्स आते हैं या कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी एनर्जीज या फिर पुरानी बातें, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो हिडन है वो सब आपके ईस्ट आपको दिखाना शुरू करते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि अरे वो इंसान मेरे बारे में ये चीज़ सोच रहा था। तो ये आज की जो रीडिंग है इसी पे बेस्ड है कि आपके हेटर क्या ऐसी चीज़ें आपके जीवन में चाहते थे, या कुछ ऐसी बातें जो हिडन डिज़ायर थी वो आपके साथ करना चाहते थे कि वो चीज़ आपके साथ हो, लेकिन वो शायद इनकम्प्लीट रह गई, या उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए एक्सप्रेस नहीं किया आपको, या उन्होंने सोचा कि आप उस मोमेंट में पहुंच जाएंगे या उस हाल में होंगे तब हम कहेंगे, लेकिन वो हाल नहीं आया आपका। कुछ भी हो सकता है इस तरीके की चीज़ें। मुझे कुछ चीज़ें दिखाई भी दी हैं, लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपके हेटर को नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त आपको लेकर के, और आपको भी नहीं समझ में आ रहा था, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट करती है। एनर्जीज से कर्मास बनते हैं। अगला इंसान नेगेटिव इफेक्ट छोड़ रहा है, आपको देखकर जल रहा है अंदर अंदर, पर आप नहीं समझ रहे। उसके वजह से आपके जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं। तो वो क्या हर्डल्स थे जो उस वक्त आपने फेस किया, या हो सकता है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं, ब्लॉकेजेस से। वो क्या है देखते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए डिवाइन। जय माता दी, जय माँ काली। पेज ऑफ वैंड, आपके हेटर आपकी जो ये समझदारी है, या जो आपके अंदर एक सच्चाई है, उस चीज को वो सोचते थे कि आप में सच्चाई नहीं है, या ये सच्चाई कब तक चलेगी। हेटर ऐसा सोच रहे हैं कि किसी ना किसी मोड़ पर या कभी तो आप कोई गलत काम करेंगे या सच्चाई का साथ नहीं देंगे, या कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनको, मतलब आप एक देख रहे हैं पेज ऑफ वैंड, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें बचपना है, जो बहुत पैशनेट है, अपने ऊपर काम करता है। ये एक स्टूडेंट एनर्जी है, जैसा एक नवजात, या कह सकते हैं एक नौजवान होता है, सॉरी नवजात बोल दिया मैंने, नौजवान जो नया नया है। तो उस तरीके से आप एक इंसान ऐसे हो जिसने अपने ऊपर फोकस करा हुआ है, अपने काम को कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि कभी ना कभी या उस एज ग्रुप में आप कुछ तो ऐसा करोगे, या कुछ ऐसी घटना घटेगी, या कुछ भी ऐसा गलत काम या गलत चीजों में इन्वॉल्व, उस एज में पता नहीं चलता है हम कब कहाँ क्या कर लेते हैं। उस एज में हमारे ऊपर बहुत सारी कहते हैं ना कि हमारे ऊपर हमारा दिमाग काम नहीं करता उस समय। एंजाइम्स और जो हार्मोन्स है वो काम करते हैं, हार्मोन्स बहुत काम करते हैं उस वक्त। तो वो मैं देख रही हूँ कि उस एज में, आप जब टीन एज थे, या आप जब कह सकते हैं कि 15, 16, 17 से लेकर 21 के एज तक थे, तो लोग ऐसा सोचते थे कि कब तक आप सीधे सरल रहोगे, कुछ तो गलतियां जरूर करोगे। और आपके जो हिडन हेटर है वो इस चीज में, मतलब इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो करोगे ही, जबकि आपका फोकस आपके ऊपर था, आपके काम के ऊपर था, आपके स्टडी के ऊपर हो सकता है। आपका जो बेसिक मेन फोकस आपके अपने करियर के ऊपर था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर था, लेकिन उनका फोकस था कि कब आप गलती करो। यानी कि इसका मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान हैं
जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और वो अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपने आप को ठीक करने में, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, भगवान की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने नए नए द्वार, अच्छा द्वार जो आपको एक सही जगह पर ले जाए आपके सक्सेस में। हो सकता है कि आप इतना फोकस है, लाइक यहाँ देख रहे हैं एक द्वार है, ठीक है, गार्लैंड से सजा हुआ, तो उसी प्रकार से आप एक ऐसे रास्ते पर थे जहां पर आपको पता है कि मुझे मंजिल जरूर मिलेगी, इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या ऐसी बातें हैं जो आपके हेटर्स करना चाहते थे, कुछ था उनका हिडन फीलिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके हेटर्स देखना चाहते थे कि आपके पास जो धन आता है या आप सच में कुछ कमाते भी हो या झूठ बोलते हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते होगे, हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम या कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जहां पर आपको कुछ अर्निंग हो रही है। तो हेटर्स को लगता था कि आप वो अर्निंग गलत तरीके से कमाते हो, कोई गलत इंसान के चक्कर में फंस गए हो, कोई गलत काम में फंस गए हो जिसके वजह से वो पैसे आप तक आते हैं या जो आप समृद्ध जीवन जी रहे हो वो गलत तरीके से आपके पास आ रहे हैं। तो ये पूरा फोकस आपके ऊपर रखते थे कि इसके पास कितना मनी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये इस तरीके का चीज। और ये शायद र्यूमर्स भी इन्होंने बहुत फैलाया है, ये चीजें मैं देख रही हूँ, ठीक है। और क्या चीजें हैं, क्वीन ऑफ वैंड एंड 2 कार्ड यहाँ पर आया है, 5 ऑफ वैंड। आपके हेटर्स ये सोचते थे लाइक कि आप जो है ना आपके हेटर्स ऐसा सोचते हैं कि आपने जो मैरिज करी है या आपके जो पार्टनर है उसको आपने ब्लैक मैजिक करके हथियाया है या ब्लैक मैजिक करा है। आपके कुछ ऐसे हिडन शत्रु हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आपने अपने मैरिज को ब्लैक मैजिक करके या किसी प्रकार का कोई वशीकरण या कोई ऐसा टेक्निक आजमाया है, तब जाकर आपकी शादी हुई है, वरना आपकी शादी नहीं होती। मतलब आपकी मैरिज इनके लिए एक अचंभा है, इनको अचंभित कर देता है आपकी मैरिज कैसे पॉसिबल है, आपकी मैरिज ये नहीं इनको लगता था कि आपकी मैरिज संभव नहीं है। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है बॉटम में। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मेल पर्सन है जो शायद ऐसा सोचते थे कि आपकी मैरिज कभी हो ही नहीं सकती है, इस इंसान की या आपकी मैरिज कभी हो ही नहीं सकती, यहाँ पर वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपके हेटर ऐसा सोचते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वैंड, आपकी मैरिज बहुत अच्छी हुई, शायद जल्दी हो गई और बहुत ही अच्छे से हुई, ठीक है। यहाँ पर वो चीजें मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से हुई और शायद आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं। जय माता दी। डेथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। अब नेक्स्ट, आपके हेटर्स को ऐसा लगता था कि कभी भी आपके बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ, लाइक कोई डेथ स्पेल किया था आपके हेटर ने, तो वे इंतजार कर रहे थे कि मैंने जो स्पेल किया है, हो सकता है आपके मैरिज के दिन कुछ किया है, तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि आपके कभी संतान सुख की प्राप्ति आप नहीं कर पाओगे या संतान आपको कभी मिलेगा नहीं आपके जीवन में। और हो सकता है कि संतान को आप जन्म देते समय ही डेथ कर जाओ, ऐसी चीजें इन्होंने, हो सकता है कि आपके हेटर्स को जब आप अर्ली प्रेगनेंसी में हैं या आप उस वक्त कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ या ऐसी कुछ हुई, कुछ स्ट्रीम को लेवल पे लाइक बहुत कुछ हुआ कि आपको इतना हेल्थ इशू हुआ या आपके बेबी को कुछ हुआ या आपको कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ये हेटर्स आपके चाह रहे थे कि आपको कभी भी बेबी का सुख या बच्चे का, संतान का सुख ना मिले, और इन्होंने कुछ डेथ स्पेल भी किया है। हो सकता है कि वो स्पेल आपके ऊपर था, तो वो चीजें हो सकता है कि आपके बच्चे के ऊपर चली गई, हो सकता है आपके बच्चे को किसी प्रकार की हानि हुई, या यहाँ पर इस तरीके का बात बोलना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, लेकिन चीजें जो निकल के आ रही हो मुझे बोलना पड़ेगा। सो हो सकता है कि आपके बदले आपके बच्चे की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हुआ, कुछ तो यहाँ बुरा चीज लाइक ये आपके हेटर्स चाहते थे, ठीक है, आपको दुखी करना, आपको पागल करना, आपको यातना देना, ठीक है, यातना देना चाहते थे आपको आपके हेटर्स। और बॉटम की एनर्जी क्या है, 2 ऑफ
टू की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। कोई फीमेल हो सकती है जिन्होंने ऐसा सोचा आपके लिए, कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती हैं, कोई ऐसी फीमेल जिनका आपकी मैरिज लाइफ पे पूरा फोकस था, नज़र था, और ये कभी भी आपको खुश नहीं देख सकती हैं, और इनका पूरा फोकस ये था कि कभी भी आप इन पे शक ना करो, या इस चीज़ के लिए आप कभी ब्लेम ना करो, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, टू का कार्ड, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ था, कोई बड़ी उम्र की फीमेल है। नेक्स्ट, और क्या है जय माँ का, और क्या है संदेश जय माता दी, और चीजें क्या है। ओ माय गॉड, आपको कभी भी जस्टिस ना मिले, भगवान का प्रेम ना मिले, सानिध्य ना मिले, बैलेंस ना आए, आपके जीवन में बहुत सारे अन्याय हो और आपको कभी न्याय ना मिले। ठीक है, आप फंसते चले जाओ, हो सकता है कोर्ट कचहरी का मामला में आप फंस जाओ, किसी ना किसी मामला में आपको उलझा कर फंसा कर रखना चाहते थे आपके हेटर्स, या कुछ ऐसे लोग जो सोचते रहते थे कि कैसे आपको उलझाए फंसा। एक ऑफ वैंड, वे कभी नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में खुशियां, तरक्की आए, या आपके शत्रुओं को या हेटर्स को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई तो है जो आपको पकड़ के रखा हुआ है या थाम के रखा हुआ है। कौन है वो? मतलब कुछ तो उनको मिराकल लगता था, हो सकता है उन्होंने इतना कुछ किया आपके ऊपर, स्पेल वगैरह, और आपको नहीं इस बात का अंदाजा था कि ऐसी चीजें होती हैं या कुछ ऐसी बात। तब भी उनको ऐसा लगता था कि जो हम कर रहे हैं उस चीज का वैसा रिजल्ट नहीं दिख रहा उनको, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते थे। ठीक है, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते थे आपके हेटर्स, और आप उस सिचुएशन में दो चीजों में फंस जाते थे। फिर भी आपने उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जब भी आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट रहता था तो आप घिर जाते थे, कि आपको लगता था कि हम क्या फैसला करें, कहाँ जाएं, वो चीज। साथ ही साथ आपके हेटर्स नहीं चाहते हैं कि आप विदेश जाएं। अब विदेश जाने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप सच में विदेश चले जाएं। विदेश जाने का मतलब बाहर जाएं। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उस सिटी से आप बाहर ना जाएं। आपके हेटर्स ये मनाते थे कि आप कभी भी तरक्की ना करें, बाहर में जाकर ना स्टडी करें, या बाहर ना जा पाए जॉब को लेकर, वर्क को लेकर, काम को लेकर, किसी भी तरीके से अपनी तरक्की अपना कर पाए। ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जा रही थी। धार्मिक, आपके हेटर्स जो है ना, वो हमेशा ही चाहते थे कि आप एकदम अलग थलग रहें। ठीक है, आपसे कोई ना बात करे और आपको कोई ना पूछे, एकदम आप एकदम ऐसी एनर्जी में रहें जहां पर आपको कोई पूछे भी ना, है ना, इस तरीके का। ना कोई आपको समझे, ना सुने, ना पूछे, ना आपको कोई वैल्यू दे, इस तरीके का चीज आपके हेटर हमेशा चाहते थे। नाइट ऑफ कप्स, कोई है जो आपके तरफ, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कि आपके तरफ कोई आना चाहते थे, कोई ऐसे इंसान जिसके साथ हो सकता है कि आपका झगड़ा हुआ है बहुत बड़ा। कोई ऐसा इंसान जो आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, पैशनेट थे, या आपको कोई प्रपोजल देना चाहते थे किसी प्रकार का, और उसके साथ आपका अभी ये करंट सिचुएशन है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं उनके साथ जो आपके हेटर ने शायद करवाई है। ये जो सीन है लाइक लड़ाई झगड़े का, वो आपके हेटर ने क्रिएट करवाई है उनके साथ, यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ। और क्या चीजें हैं जो आपके हेटर चाहते थे और नहीं हो पाया। थर्ड, आपके हेटर चाहते थे कि आपका दिल जो है वो बार बार टूटे, या आपको कभी भी प्यार न मिले, ट्रू लव कभी ना आप कन्फेस करें, ट्रू लव आपके जीवन में कभी ना आए, ये वे चाहते थे। ठीक है, कोई भी आपसे सच्चा प्रेम ना करे, आपके हेटर्स ऐसा चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके हेटर्स को पता था कि आपके पास जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इसीलिए वो चाहते थे कि सिर्फ आप उनके लिए काम करें, लाइक आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनके जीवन के दुख सुख कम करें, और किसी के साथ आप अटैच ना हो ज़्यादा, आप सिर्फ उनसे कनेक्टेड रहें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि आप, अगर आप किसी और के पास जाते तो उनको काफ़ी जेलसी होती थी, ऐसे लोग थे कुछ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ जो भी हेटर्स थे उनको पता था कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए, बट आपको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। लाइक आपके हेटर भी कहीं ना कहीं अच्छी चीजें सोचते थे आपके बारे में, उनको लगता था कि आप जो डिजर्व करते वो आपको शायद नहीं मिला है, शायद आपको रुपया, धन, पैसा, या जितना आप एफर्ट लगाते हैं, जैसे आप हैं इमोशनल तौर पे, जैसे आप हैं अंदर से, जैसे आपकी आत्मा है, उस तरीके का लाइफ स्टाइल कह लीजिए, या उस तरीके का जीवन, करियर, पैसा,
समृद्धि, मतलब वो आपको नहीं मिल रहा है। ये बात भी आपके हेटर जानते थे, पर हो सकता है कि उन्होंने कभी ये बात कही नहीं आपसे कि ऐसा आपको मिलना चाहिए, पर वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि वो ऐसा सोचते थे, आपको देखकर कि ऐसी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लवर्स। डेफिनेटली आपके हेटर्स को बहुत चिढ़ है, द लवर्स की एनर्जी है। कोई है जो आपके हेटर हैं, लेकिन शायद मन ही मन वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपने जिस यहाँ पर चीजें हैं कि आपकी मैरिज लाइफ नहीं चाहते थे कि अच्छी हो, या आपके पार्टनर से नफरत करते हैं, या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं चेस करते हैं, या आपके पार्टनर को देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ चीज आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये चीजें हैं कि आपके जो हेटर हैं वे कहीं ना कहीं आपको लालच में फंसाना चाहते थे, कि उनके पास बहुत मनी है। आपको ऐसा लगा कि आप मनी ओरिएंटेड है, और अगर वो बहुत मनी कमा लेंगे या बहुत किसी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो आप उनके कदमों में गिर जाएंगे या आप उनके पीछे भागेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो भावनात्मक तौर पे किसी से जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं। आपको पैसे नहीं, आपको रियल लव की जरूरत थी। ये शायद आपके हेटर्स नहीं समझ पाए, लेकिन यहाँ 4 ऑफ शॉर्ट्स है, सॉरी 5 ऑफ शॉर्ट्स है। इनको आज के डेट में या 5 महीने में या 5 सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि इनको समझ में आ चुका है कि आप सही थे, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड इम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज्यादा जलती है या जलता है। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है जो आपसे बहुत ईर्ष्या करती है, और वो उसको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं और वो कुछ नहीं कर पाए हैं। पहले उनको ऐसा लगता था जस्ट इसका उल्टा, कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपके पास धन नहीं है, रुपया नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, या फाइनेंशियली आप वीक हैं, या आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपके जीवन में कोई नहीं आ सकता है, ना आपकी मैरिज हो सकती है, इस तरीके की चीजें, ना आपकी शादी हो सकती है, ना मैरिज हो सकती है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके हेटर्स ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ वाइस वर्सा है, और आज आप इस एनर्जी में हैं, थर्ड की एनर्जी में हैं, और वो शायद कभी नहीं सोचे थे। उनको ऐसा लगा कि इस एनर्जी में सिर्फ वही रह सकते हैं, आप नहीं, लेकिन उल्टा हो चुका है। आज आप उनसे भी कहीं आगे आ चुके हैं, समृद्धि, सुख, सब कुछ है आपके पास, और वो आज आपको देखकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हिल गए हैं, या कह सकते हैं कि अपने आप में अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हमने क्या सोचा था, क्या हो गया, मतलब कहीं ना कहीं चौंका दिया है आपने उन लोगों को। तो आज की रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, किन लोगों से रेजोनेट हुई। जय माता दी।